क्लास 12th एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियां, यानी एल्किल में क्या आती है आपकी आर, हैलाइड में आपकी क्या आती है एक्स जगह आप ले सकते हैं यहाँ पर Cl, Vr, I, F, यानी 17 वर्ग के तत्व। 17 वर्ग की विशेषता क्या होती है? उनके बाहतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, फ्लोराइड है, यानी ऐसे आप ले सकते हैं। एल्किल की जगह मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल आप ये लेना, यानी एल्किल हैलाइड में क्या करना है? निर्माण करना है, बनाना है। किसको? आर एक्स को। किनके द्वारा? ये हम आपको बताएंगे। रोमन अंकों में पहली हेडिंग होती है एल्कोहलों के द्वारा। किसको बनाना है? एल्किल हैलाइडों को। अब एल्कोहलों की पहचान क्या होती है? आर सिंगल बॉन्ड OH, यानी हाइड्रोक्सिल समूह सीधे किससे जुड़ा होता है? एल्किल के साथ जुड़ा होता है, वो होते हैं एल्कोहल। जिस तरह से बताएंगे, एल्कोहल आर सिंगल बॉन्ड OH, फास्फोरस हैलाइडों के साथ। फास्फोरस में क्या आती है? पी। हैलाइड क्या आते हैं? पी को क्या कहते हैं? फास्फोरस। 3 को क्या कहते हैं? ट्राई। और एक्स को क्या कहते हैं? हैलाइड। यानी एल्कोहलों की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राई हैलाइडों के साथ कराने पर किसका निर्माण करना है? एल्किल। एल्किल में क्या आती है? आर। हैलाइड में क्या आती है आपकी? एक्स। यानी एल्किल हैलाइडों का निर्माण हो गया। प्लस ध्यान दें, जब PX3 होता है तो H3 PO3 निष्कासित होता है, यानी फॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं इसे। अब बैलेंस ही करनी। H इधर कितनी? 3। इधर देखिए 1, कितने का गुणा होगा? 3 का। R कितनी? 3। इधर R कितनी? 1, कितने गुणा होगा? 3 का। बैलेंस ही देखते हैं। H कितनी होनी चाहिए? 3 है आपकी। P कितनी होनी चाहिए? 1 है आपकी। O कितनी होनी चाहिए? 3 है आपकी। यानी इसकी हिंदी क्या लिखेंगे कि एल्कोहलों की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड यानी फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ कराने पर किसका निर्माण होता है? एल्किल हैलाइड का। इसके द्वारा अभिक्रिया क्या लिख सकते हैं आप? आर की जैसे आपने लिख लिया C2H5OH। इसको कहते हैं ए, मतलब ए का मतलब एथिल। इसको क्या कहते हैं? एल्कोहल। इसका नाम बन जाएगा एथिल एल्कोहल। पी की जगह फास्फोरस। एक्स ये क्या बताया था? ClBr, कुछ भी ले लें। PCl3, इसको क्या कहेंगे? पी को फास्फोरस। 3 को क्या कहेंगे? ट्राई। Cl को क्या कहेंगे? क्लोराइड। यानी एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ? फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ। क्या करने पर? कराने पर क्या प्राप्त होता है? आर की, देखो आर थी तो आर आई थी, अब आर की है क्या है? C2H5। एक्स था तो एक्स था, देखिए क्या है आपका? Cl। C2H5 क्या कहते हैं? एथिल। Cl को क्लोराइड, ठीक है। प्लस H3PO3 फॉस्फोरिक अम्ल। ध्यान से सुन ले, फॉस्फोरिक अम्ल। यानी इस बैलेंस ही करना है। 3 का गुणा 3 का गुणा। ये इसकी हिंदी क्या हो गई? एथिल एल्कोहलों की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराने पर किसका निर्माण होता है? एथिल क्लोराइड का। पेपर में आ सकता है किस प्रकार आप एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड बनाएंगे, तो आपको यही अभिक्रिया करनी है कि एथिल एल्कोहल अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है? एथिल क्लोराइड। अब आपके पास दूसरी अभिक्रिया बताते हैं। एल्कोहलों की अभिक्रिया PCl5, यानी एल्कोहलों की अभिक्रिया पहले किससे हुई थी? फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ। अब किससे है? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ। 5 को क्या कहते हैं? पेंटा। किसका निर्माण करना है? एल्किल। एल्किल ये क्या आती है? आर। हैलाइड ये क्या है? Cl। ध्यान दें, PCl5 होगा तो आपका POCl3 निष्कासित होगा। फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड कहते हैं। अब इसकी अभिक्रिया लिख सकते हैं C2, बैलेंस ही हो रही, देख लेते हैं एक बार। 10
और एक 4, इधर कितने 5, 3 इधर हो चुके हैं आपके, ठीक है। ओ देखो कितना 1 हो रहा है, प्लस एक H कम कर एक Cl, तो क्या बनेगा आपका HCl। देखते हैं बैलेंस हो गई। यानी आगे क्या ले सकते हैं C2H5, इसका नाम बता चुका हूं, एथिल एल्कोहल। PCl5, P को फास्फोरस 5 को, पेंटा Cl को क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, इसको बनाएंगे C2H5Cl, इसे क्या कहेंगे एथिल क्लोराइड। इसका नाम फास्फोरस O को क्या कहते हैं ऑक्सी, 3 को ट्राई, Cl को क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगली अभिक्रिया देखिए आप, एल्कोहलों की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, यानी एल्कोहलों की अभिक्रिया किससे कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ये कौन है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करते हैं अभिक्रिया की अभिक्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक जिंक क्लोराइड की उत्प्रेरक उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या बनाना है आपको एल्किल, एल्किल क्या है हैलाइड है, क्या है Cl, क्या बनाना देखो बैलेंस आराम से, H कितनी है 2, O कितना है आधा। ध्यान दें जब H 2 होंगे और O आधे होंगे तो जल ही निष्कासित होगा। इसके लिख सकते हैं CH3OH, इसको क्या कहेंगे C, एक कार्बन संख्या क्या बताया था ना मां, मतलब मेथिल, मेथिल एल्कोहल, किसके साथ अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन उत्प्रेरक है जिंक क्लोराइड, क्या बनेगा आगे क्या आया CH3Cl प्लस H2O, मेथिल एल्कोहल। दूसरी अभिक्रिया लिख सकते हैं आप, एल्कोहलों की अभिक्रिया SOCl2 यानी थायोनिल, थायोनिल क्लोराइड, यानी एल्कोहलों को भी किससे करा रहे हैं थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं। तो क्या बनाना है एल्कली क्या आपकी R, हैलाइड क्या आपका Cl। ध्यान दें SO के साथ फॉर्मूला क्या होता है SO2, सल्फर, S को क्या कहते हैं सल्फर, 2 को क्या कहते हैं डाई, O को क्या कहते हैं ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, प्लस देखिए वैलेंसी क्या बन रही है Cl आपकी कितनी है 2 है, इधर कितनी आ रही है आपकी 1, क्या बनेगा HCl। बैलेंसी देख लें आप, बैलेंसी हो रही होगी, यानी इस अभिक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। अब आप पूछेंगे क्यों दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती क्योंकि इस अभिक्रिया में एल्कोहल जब थायोनिल क्लोराइड साथ अभिक्रिया करते हैं तो SO2 और HCl ये गैसीय उत्पाद होते हैं, गैस उत्पाद होते हैं, इस अभिक्रिया को क्या दी जाती प्राथमिकता। इसलिए अन्य किताबों में इस बस एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें उत्प्रेरक जो होता है प्रीडीन, प्रीडीन उत्प्रेरक उपस्थिति में ले सकते हैं आप, इस किताब में नहीं दे रखा है लेकिन अभिक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है। और अन्य तरीके से ही बना सकते हैं आप, किसको एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं आप, जैसे एल्कोहलों की अभिक्रिया किसके साथ Na को क्या कहते हैं सोडियम, Br को कहते हैं ब्रोमाइड, प्लस किसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। आप बैलेंस ही देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, इसको बनाना है एल के आगे क्या आ रही है आपकी F, हैलाइड क्या देखो ब्रोमाइड Br आएगी आपकी, फॉर्मूला होता है सोडियम बाई SO4 को क्या कहते हैं सल्फेट, आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया गया होगा, सोडियम बाई सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, प्लस बैलेंस ही देखनी पड़ेगी आपको, क्या बनेगा देखिए H कितनी आनी चाहिए 3, कितनी आ गई 1, 2 बची है, 1 वो बचा है तो H2, उसी वजह लिख सकते हैं CH3OH, इसको क्या कहेंगे बताइए मेथिल एल्कोहल, Na क्या कहेंगे सोडियम, Br क्या कहेंगे सोडियम ब्रोमाइड, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे कहते हैं अम्लों का राजा। क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत से कार्बनिक यौगिक बनाए जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्लों का राजा। इसे क्या कहेंगे CH3Br मेथिल ब्रोमाइड, NaHSO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2O। धन्यवाद।
ध्यान दें, अगर कोई क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप अवश्य बताएं हमें। धन्यवाद।